हे गाइस, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट संदर्भ व्याख्या, जी हमें दोस्त, अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इस वीडियो में हम लोग संदर्भ व्याख्या से रिलेटेड प्रश्न देखेंगे। देखो यहाँ ये आप लोग का बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बोर्ड द्वारा जारी, जी हमें दोस्त, ये ऑफिशियली बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर है। इस साल आप जानते हो कि बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए आप लोग का पेपर पैटर्न बदल गया है और शुरू में 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। तो इसी में आप लोग का जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मतलब 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव प्रश्न के अलावा, ठीक है, जिनका आपको आंसर ओएमआर शीट पे देना होगा, उसके अलावा आपका लोग 50 मार्क का वर्णनात्मक प्रश्न भी पूछेगा, जिसमें आप लोग का जैसे संदर्भ व्याख्या से रिलेटेड प्रश्न रहेगा, जीवन परिचय से, खंडकाव्य से, निबंध से, बहुत सारे प्रश्न रहेंगे। तो उसी में एक ये देखो, यहाँ पे हम लोग का दिया था ये मतलब एक गद्यांश था, उसका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गद्यांश था, कई साल आ चुका है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में, और ये बोर्ड परीक्षा जो आपकी अभी होने वाली है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैंने देखो यहाँ पे मतलब कल के वीडियो में इसको यहाँ पे देखो मैंने इसको सॉल्व करा रखा है पूरा का पूरा। तो आप इसको जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं एक अलग आप लोग का जो पद्यांश से काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको कराऊंगा। इसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हो। और देखो, ये जो मैं सभी चीज़ें लिख रहा हूँ आपको एकदम बोर्ड परीक्षा की कॉपी पे लिख रहा हूँ, ठीक है। इससे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि कैसे बोर्ड परीक्षा में लिखा जाता है। तो इसको नहीं, इसको तो हमने सॉल्व कर लिया है। इस यहाँ पे ये वाला देखो, यहाँ पे ये आप लोग का पद्यांश से भी आप लोग का आएगा, ठीक है। तो पद्यांश में देखो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 2 है। आप अपना मॉडल पेपर बोर्ड परीक्षा 2023 का डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रश्न है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, और तीनों का आप सही उत्तर देते हैं तो प्रत्येक प्रश्न 2-2 मार्क का, यानी 6 मार्क आपको मिलेगा, ठीक। और यहाँ देखो ये एक पद्यांश दिया है और इससे रिलेटेड 3 थे प्रश्न पूछा है, और अथवा कर नीचे एक और पद्यांश दिया है। तो ये इसमें ये इस पद्यांश को हम लोग सॉल्व करेंगे। काफ़ी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई साल आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, हो सकता है इस बार ये पूछे, तो इसीलिए मैंने इस प्रश्न को ले रखा है, ठीक है। देखिए आप लोग, चरण कमल बंदऊ हरिराय, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, ठीक। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो आप इसको पढ़ोगे कि इसको मतलब इसको हल करने के लिए इसमें फर्स्ट प्रश्न पूछा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखने के लिए सबसे पहले इसको पढ़कर आपको पहचानना पड़ेगा कि ये आपके किस चैप्टर से, ठीक है। तो अगर इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है, आप पढ़िए। लिखा है यहाँ पे कि चरण कमल बंदऊ हरिराय, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाए, बहिरो सुने गुंग, पुनि बोले रंग चले चित्र धराय। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको पढ़ने से मालूम चल रहा है, शायद आपको दिक्कत हो रही हो, लेकिन मुझे यहाँ पता चल गया, ये आप लोग का जो सूरदास वाला है, ये सूरदास की लाइन है, ठीक है। सूरदास का आप लोग का जो पद एक शीर्षक है, पद वाला एक चैप्टर है, उसी में का ये है लाइन। तो इसका आप लोग संदर्भ कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, पहले से ही लिख रखा है। देखो यहाँ पे संदर्भ की प्रस्तुत पद्यांश, और इस प्रकार लिखते हो यार, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको इस संदर्भ का 2 मार्क, और व्याख्या ऐसे करते हो तो 2 मार्क, और इसका ये तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हो तो इसका 2 मार्क। आपको यहाँ से 6 मार्क मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक। तो यहाँ पे देखो संदर्भ क्या लिखा गया है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने पद लिखा था, लेकिन यहाँ एक कोष्टक बना दिया था, कामा देना था, तो इसको देखो कैसे काटा हूँ, आपको ऐसे काटना है, ऐसा नहीं गाउच गाउच कर देना, एक बार ऐसे काट देना है, सिंपल, ठीक। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक से लिया गया है, या पद नामक शीर्षक से लिया गया है की जगह पे आप उद्धृत भी लिख सकते हैं कि पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। इस शीर्षक की जगह पे आप पाठ भी लिख सकते हो कि पद नामक पाठ्य से लिया गया है, सिंपल, ऐसे कई तरीकों से आप लोग लिख सकते हो। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज़ कि इसमें आप लेखक नहीं लिखोगे, इसमें रचयिता लिखा जाता है पद्य वाले पार्ट में, ठीक। तो यहाँ यहाँ आप लिखोगे कि जिसके रचयिता सूरदास है। यही आपको ध्यान देना है कि आप लोग को मतलब जो गद्य होता है ना, उसमें जो गद्यांश होते हैं उसमें आपको लेखक लिखना होता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा गया है कि जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है। तो गद्य वाले पार्ट में आपको लेखक लिखना पड़ता है, लेकिन जो पद्य वाले पार्ट में जितने भी पद्यांश मिलेंगे उसको आपको हर जगह मतलब रचयिता लिखना पड़ेगा कि जिसके रचयिता ये हैं, ठीक। तो इस प्रकार इसका आप लोग संदर्भ लिख लोगे, जो अभी मैंने आपको ये दिखाया, 1 मिनट, ये जो आप लोग का ये पद्यांश मैंने दिखाया कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक से लिया गया है, या पद नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता सूरदास हैं, सिंपल। अब इसकी हमें व्याख्या करना है। व्याख्या में देखो, इसकी पूरी की व्याख्या हमें नहीं करनी है, यहाँ प्रश्न में दिया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। तो हम लोग रेखांकित अंश, इसमें देखो ये केवल 2 लाइन है, इनकी हमें व्याख्या करना है, ठीक।
तो आप लोग यहाँ जैसे यहाँ फर्स्ट का उत्तर आप लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट का उत्तर संदर्भ डालकर लिखा था, उसी प्रकार यहाँ सेकंड का उत्तर और रेखांकित अंश की व्याख्या से हेडिंग डाल दोगे और इसमें व्याख्या करोगे। व्याख्या में क्या करना है आपको, देखो यहाँ इसका अर्थ क्या है कि बहिरव सुने गूंग पुनि बोले, मतलब जो बहरे लोग हैं वो सुनने लगते हैं, जो गूंगे लोग हैं वो बोलने लगते हैं। रंग चले सिर छत्र धराई, मतलब एक तरह से जो मतलब गरीब व्यक्ति होता है वो भी मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि राजा की तरह व्यवहार करने लगता है। तो इसका अपने हिसाब से आप इसका अर्थ जान गए तो थोड़ा और भी इसमें ऐड कर अपने हिसाब से जोड़कर इसका बनाकर लिख दो। तो कैसे आपको लिखना है, ऐसे देखो यहाँ पे लिखा गया है, मैंने 2 लाइन को देखो ये 5 लाइन में बना दिया है। कैसे आप लिखोगे कि निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से सूरदास जी कहते हैं, चूंकि इसको लिखा है सूरदास जी ने तो सूरदास ही तो कहेंगे, तो सूरदास जी कहते हैं कि, या यहाँ पे लिख सकते हो कि रचनाकार या सूरदास ही लिखो कि सूरदास जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण आप। और देखो यहाँ आप लोग जब ये चैप्टर पढ़ोगे तो इसमें ये सब सूरदास श्री कृष्ण की वंदना कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जोड़ोगे, हे श्री कृष्ण आपकी कृपा से बहरा व्यक्ति सब कुछ सुनने लगता है, और कामा दोगे उसके बाद लिखोगे गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, और कोई दरिद्र यानी गरीब व्यक्ति राजा की तरह व्यवहार करने लगता है। सिंपल इतना सही लिखना है, क्योंकि केवल 2 लाइन की ही आपको व्याख्या करनी है, तो इतना काफ़ी हो गया उसके लिए। तो इस प्रकार ये रेखांकित अंश की आप लोग व्याख्या लिख दोगे, इसका आप लोग को 2 मार्क मिलने से कोई नहीं रोक सकता, 2 मार्क आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब देखो यहाँ हमें पूछा है एक तीसरा प्रश्न, मैं आपको दिखा देता हूँ कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। उपयुक्त पंक्तियों में यहाँ कोई स्पेसिफिक पंक्ति नहीं का है, लेकिन जो चरण कमल बंदौ हरिराय काफ़ी फेमस एक पंक्ति है, ठीक है। और यह अलंकार में बार बार आता है, इसको आप याद भी रखिएगा, आप लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आ सकता है कि चरण कमल बंदौ हरिराय में कौन सा अलंकार है, ठीक। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि रूपक अलंकार है। तो आप लोग लिख सकते हो कि निम्न पंक्तियों में रूपक अलंकार है, जैसे प्रश्न लिखा है कि निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो आप लोग लिख दीजिए कि निम्न पंक्तियों में रूपक अलंकार है। आगे भी आप पढ़ोगे तो आप पाओगे कि कई जगह रूपक अलंकार मिल रहा है, तो सिंपल ऐसे लिख दोगे, ये थर्ड का उत्तर हो गया। और इस प्रकार 2, 2, 4 और 6 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो इस प्रकार जो ये पद्यांश ये वाला है, इसकी आप लोग संदर्भ व्याख्या करोगे। सिंपल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको आइडिया भी लग गया होगा कि पद्यांश का संदर्भ व्याख्या कैसे किया जाता है। देखो पद्यांश का सिंपल संदर्भ व्याख्या आपको करना है तो ये जो लिखा है पद्यांश, इसका अर्थ जानना बेहद जरूरी है। इसलिए पद्यांश के जितने भी चैप्टर हैं उनका आपको अर्थ अच्छे से आना चाहिए, तभी आप संदर्भ व्याख्या कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। बाकी देखो इसका पूरा मैंने सॉल्यूशन भी करा रखा है, आप ना प्लेलिस्ट में जाओगे हिंदी वाली तो उसमें ये मिल जाएगा पूरा का पूरा, मैं मतलब सॉल्यूशन भी करा रखा है। और अगर स्पेसिफिक आप इसके पहले वाले ये पद्य कथा गद्य वाले पार्ट का आप लोग देखना चाहते हैं संदर्भ व्याख्या, तो उसका भी लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या चैनल पे भी आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी चीज़ें देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और बाकी आप बताइए कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है, तो उस टॉपिक पे मैं वीडियो लाऊंगा। बाकी चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।